मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम नाव एंड धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है RS अग्रवाल से, ठीक है, तो आप उसे नोट करेंगे। यदि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है, यह नाव खे सकता है, ठीक है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या होगा? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, ठीक है। किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा आप ध्यान से समझें। इसके सॉल्यूशन में आपसे मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे अनुपात पूछा है। किसमें? शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल का, शांत जल में चाल का धारा की चाल से अनुपात, मतलब उसकी शांत जल में चाल। और वो शांत जल में चाल कौन सी होगी? किसकी चाल होगी शांत जल में? आदमी की होगी। आदमी यानी नाव, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, आदमी, नाव या कोई मछुआरा, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी धारा की चाल से क्या अनुपात होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझो। एक आदमी दे रखा है आपको, है ना, ये धारा के विपरीत, मान लो धारा के विपरीत मतलब अगर आपकी धारा ऐसे जा रही है तो इसका मतलब आदमी कैसे जा रहा है? बताओ आदमी कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रतिकूल चाल बोलते हैं ना? नहीं, प्रतिकूल, विपरीत जा रहा है ना, तो प्रतिकूल चाल बोलेंगे इसको। और प्रतिकूल चाल का क्या दे रखा है? सूत्र क्या था? दूरी बटा, दूरी कितनी है? देखो, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, नाव 3/4 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो ना? 3/4 का मतलब 3/4 किलोमीटर कितने मिनट में? 15 मिनट में। और 15 मिनट को किसमें बदलेंगे? 60 में, ठीक है। 3/4 और 60 कहाँ चल जाएगा? बटा में कितना? 15 है ही, तो 15 चौक 60, 4 से 4 क्या जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति। बात आ गई समझ में? नहीं आई? ये बताओ, यह है प्रतिकूल चाल। अब आगे क्या कह रहा है? उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो मतलब कि उसी दूरी को तय करने में वापस कितने मिनट लगते हैं? इसका मतलब क्या है? अनुकूल चाल। आगे दूरी कितनी है? 3/4, कितने मिनट लगते हैं? इसका भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3/4 और 6 कहाँ जाएगा? 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का आधा कितना आता है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है? धारा की चाल और आदमी की चाल का अनुपात। तो आदमी की चाल, आदमी की चाल, शांत जल में चाल है ना, और कितनी होगी आदमी की शांत जल में चाल? बताओ। x + y बटा में 2, 3 + 4.5 बटा में 2, यही होगी ना। और धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल होगी क्या? 4.5 - 3/2, क्योंकि जो ये है ना आपकी, ये क्या है? अनुकूल चाल में से क्या घटाएंगे? प्रतिकूल घटाएंगे ना, तो 1.5 आ जाएगी ना, बटा में 2। क्लियर? समझ में आ गई? नहीं आ गई? ये बताओ। अब आपसे अनुपात पूछा है, किसका? आदमी की और धारा की। आदमी अनुपात धारा, आदमी की कितनी है? 3 + 4, 4.5 कितना होगा? 7.5 बटा में, और धारा का 1.5 बटा में 2, 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 15, 5:1 आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी? ये अनुपात हो जाएगा इसका, 5:1। बात क्लियर? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है या 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो बात को ध्यान से समझो। इसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें ही बताई हैं। कितनी चीजें बताई है? पहली चीज क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि नाव की जो चाल होती है ना उसको हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। और धारा की चाल को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। अनुकूल चाल को क्या मानते हैं? अनुकूल चाल को ए प्लस बी, और दोनों का मतलब x बराबर ए प्लस में बी। और प्रतिकूल चाल को क्या मानते हैं? y बराबर ए माइनस बी। अगर शांत जल में चाल चाहिए तो ये क्या होता है? x प्लस वाई बटा में 2। धारा की चाहिए तो x माइनस वाई बटा में 2। ये हमने 4 सूत्र लिखे हैं बस। 1 2 3 4 4 सूत्र ही एक तरीके से, ठीक है। ये अनुकूल चाल है, ये प्रतिकूल चाल है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है वो चीज आप ध्यान से समझो। एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक मोटर बोट है वो शांत जल में चलती है। इसका मतलब मोटर बोट की चाल कितनी हो गई? मोटर बोट का मतलब नाव की। मोटर बोट का मतलब क्या हो गया? नाव की चाल कितनी है बताओ? 36 किलोमीटर प्रति। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति। अच्छा ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे क्या कह रहा है बताओ? ये धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर चलती जाती है। धारा के विपरीत का मतलब क्या है? कि प्रतिकूल चाल। और प्रतिकूल चाल क्या होता है? y। और y बराबर क्या होता है? y बराबर क्या होता है? देखो इसमें दे रखा है चाल 1 घंटे 45 मिनट में कितना है? 56 किलोमीटर। तो दूरी, अरे प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटा में समय। समय कितना है? 1 घंटा। तो 45 मिनट का मतलब क्या होता है? 3 बटा 4 एकम 4 और 3 7 बटा 4। तो 7 बटा 4 को कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे। 56 के पास 7 से भाग दे दो, 7 8 56, 4 ऊपर चल जाएगा, 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा मेरी बात ये ध्यान से समझना कि आपसे पूछा क्या है इसके अंदर। आगे क्या कह रहा है? उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय? उतनी ही दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल। तो अनुकूल चाल का सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखो। अनुकूल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। उतनी दूरी को तय करने में अनुकूल चाल दे रखी है कि बताओ कितनी अनुकूल चाल? नहीं दे रखी। ध्यान से समझो अनुकूल चाल कैसे निकालेंगे। x बराबर क्या होता है? a प्लस में b होता है कि नहीं होता? अरे भाई अनुकूल चाल बराबर a प्लस में b होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? x की वैल्यू पता है कि आपको क्या है? x की वैल्यू नहीं पता ना? नहीं पता ना? अब अनुकूल चाल पता है कि आपको कितनी है? नहीं पता। नहीं पता ना? एक फॉर्मूला ये होता है कि आपको अगर x पता हो और प्लस में क्या पता हो? y और a पता है कि आपको y और a पता है। तो y और a किस में है बताओ? y और a इसमें है, x इसमें है, तो निकल जाएगा। सूत्र दिमाग में होने चाहिए। a बराबर x प्लस वाई बटा में 2 होता है, ठीक है। अब मान रख दो जिसका पता है। a का पता है कितना? 36। x का पता है नहीं पता। y का पता है बिल्कुल पता है 32 बटा में क्या है? 2। 36 दूनी 72, 72 और x प्लस 32 बराबर 72। तो x का मान कितना जाएगा? 40 आ जाएगा नहीं जाएगा? अरे भाई आ जाएगा ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40, ये 40। दूरी कितनी है? 56। समय कितना है निकालना है, ठीक है। 8 7 56 और 8 5 40। समय निकालना, टाइम निकालना है। तो 7 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 बटा 5, और 2 बटा 5 को किससे गुणा कर देंगे? 60 से।
12 5 60, 12 दूनी 24, 1 घंटा 24 मिनट आंसर है इसका। ठीक है, इसलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, फायदा रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। ठीक है, क्या कर आती है? लौट आती है। उसके बाद क्या कह रखा है? नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना होगा? बात आई समझ में? नहीं आई? अब मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। आप इसमें एक पॉइंट ए मानो और एक पॉइंट क्या मान लो? बी मान लो। एक पॉइंट ए मानो और एक पॉइंट क्या मान लो? बी मान लो। या फिर आप इसको एम पॉइंट मान लो, इसको क्या मान लो? एन पॉइंट मान लो। आप बताओ इसकी दूरी कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर। क्या दूरी कितनी है? दूरी 6 किलोमीटर दे रखी है, 4 नहीं 6 किलोमीटर दे रखी है। अब जब दूरी 6 किलोमीटर दे रखी है ना, तो इसमें इस दूरी को कौन कौन तय करेगा? एक तो इसको धारा जाएगी और एक कौन जाएगी? एक धारा जाएगी और एक नाव जाएगी। धारा जाएगी और नाव जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? धारा के प्रवाह की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का प्रवाह का मतलब क्या होता है? धारा अगर बह रही है तो धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल कितनी मान सकते हो आप? दे रही केस में कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और शांत जल में चाल कितनी है? नाव की चाल कितनी है शांत जल में? ठीक है, वो आपको यहां पर x मान लेने। अब की बार क्या मानना है? x मान लो, a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, आप a मान लो। तो हमने मान लिया यहां पर नाव की चाल। क्या मान ली? की चाल क्या मानी आपने? a मान ली। a ही मानते हैं अपन। अब ये बताओ, जब धारा के अनुकूल जाएगी, ये धारा के अनुकूल जाएगी तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल चाल। एक तो अनुकूल चाल हो गई। क्या अनुकूल चाल को हम क्या कहते हैं? वैसे तो बोलते हैं इसको हम अनुकूल चाल को। इसमें धारा की चाल और नाव की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो a-4 हो जाएगा। बताओ यही होगा कि नहीं होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया ना? नाव में से हमेशा धारा की घटती है तो अनुकूल चाल निकल आती है ना। अगर हम बात करें किसकी? प्रतिकूल चाल की। तो प्रतिकूल चाल क्या होती है? देखो वो भी समझाता हूं आपको। प्रतिकूल चाल क्या होती है? ये होती है a प्लस में, वो प्लस है और ये क्या है? माइनस। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, a-4 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल जुड़ती है और प्रतिकूल चाल, ये तो समझ में आ गया। अब बताओ दूरी तो फिक्स है ना, इसमें कितनी है? 6 किलोमीटर है। अगर मैं दूरी में इस अनुकूल चाल का भाग दूं डिस्टेंस अपॉन में टाइम के अनुसार, क्या होता है आपका? क्या निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अनुसार आपका क्या निकलता है? टाइम निकलता है। तो इसको जब अनुकूल चाल जब ये जाएंगी तो अनुकूल चाल, और वापस आएंगी तो अलग अलग होगी। 6 में किसका भाग देंगे? a+4 का। और प्लस में 6 में किसका भाग देंगे? a-4 का। बराबर में क्या होगा? आने में और जाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं। अब इसमें फॉर्मूला आपको ऐसा रखना है कि आपका ये आंसर आ जाए, लेकिन हम इसको पूरा कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। 6 को a-4 से गुणा करेंगे तो 6a आ जाएगा, और 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, फिर बीच में प्लस 6 को a से गुणा करेंगे 6a और 6 चौक 24, बराबर में 2 को इस a+4 से गुणा करेंगे तो ये a² - 16 आ जाएगा, और गुणा में किससे गुणा करेंगे? 2 से। ठीक है, तो देखो ये -24 और ये कट जाएगा, 6 और 6 कितने आ गए? 12a, बराबर में 2a² और माइनस का 32, 2 से काटो, 2 6 12a, 2 एकम 2a² और माइनस का 16। तो a² - 16 a² - 16 से पहले a आएगा, 6a और -16 बराबर में 0। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझो।
ये जो 6a इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -6a। लेकिन पहले स्क्वायर की संख्या को लिखते हैं, फिर बिना स्क्वायर की संख्या को इसकी घात 1 है ना, ऐसे घटते क्रम में लिखते हैं। तो 6a इधर आके -6 होगा, तो -6a 16 से पहले लिखा जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाली संख्या पहले लिखते हैं। आपने द्विघात समीकरण देखी होगी, अगर इसकी जगह x होता है x स्क्वायर -6x -16 बराबर 0, तो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये अचर पद, ये स्क्वायर वाला गुणांक, ये बिना स्क्वायर वाला गुणांक, ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो क्या होता है, -16 को a स्क्वायर से गुणा करो तो -16a स्क्वायर आता है। तो -16a स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर घटाने पर 6 आ जाए, तो 8 दूनी 16 होता है। तो a स्क्वायर माइनस का 8 है और प्लस का 2a और माइनस का 16 बराबर में 0। ध्यान रखें, फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ। हमको 3 संख्याओं को 4 में बनाना होता है, इसलिए हम ऐसा गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब कॉमन क्या जाएगा, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से माइनस का 8 बचेगा, प्लस का यहाँ से 2a माइनस का 8 बराबर 0। ये 10वीं क्लास का मेथड है। ठीक है, a माइनस 8 आ गया और a प्लस में 2 आ जाएगा, 2 फैक्टर आ गए, a माइनस 8 और a प्लस में 2। जो प्लस वाला होता है इसको छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस वाले को लिया जाता है। a माइनस 8 बराबर क्या होता है, 0 होता है, और a बराबर क्या जाएगा, प्लस का 8। तो इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, किसकी चाल है, देखो a क्या माना हमने, नाव की चाल मानी है। तो हमसे इसमें क्या पूछा है, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल क्या है बताओ, प्रतिकूल का मतलब यही है ना, 6a माइनस का 4। तो इसको ले लो आप, 6 बटा में a की वैल्यू कितनी है, 8, 8 माइनस 4 कितना बचेगा, 6, 8 में 4 के 4, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर है ना, बात आपको ये समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। ठीक है, दुगना समय लगता है, और व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक नदी का प्रवाह दे रखा है, और नदी का प्रवाह से मतलब क्या होता है पता है आपको, धारा की चाल। धारा की चाल है कितनी, धारा की चाल को क्या बोलते हैं बताओ, धारा की चाल कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें क्या पूछा है आपसे, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर, मतलब व्यक्ति की शांत जल में चाल, व्यक्ति की शांत जल में चाल। क्या मान लिया आपने, क्या होती है शांत जल में चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्या होती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें देखो, इसमें खेने की दर पूछी है आपसे, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर का मतलब भी क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब चाल ही होता है। दर का मतलब भी क्या होता है, चाल ही होता है। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, दर का मतलब चाल होता है। लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखो इसके अंदर, कि आपको ये याद रखना है कि ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। प्रवाह के विरुद्ध, प्रवाह का विरुद्ध का मतलब क्या है, इसका मतलब जो अनुकूल चाल है ना, उससे प्रतिकूल चाल को क्या लगता है, डबल समय लगता है। मेरी बात आप हमेशा समझना कि जब आप जाते हैं ना, जब आप कहीं इस रास्ते में जा रहे हैं, इधर तैर रहे हैं, आप इधर तैर रहे हैं, तो ये किसकी चाल हो गई, एक तरीके से ये व्यक्ति की चाल हो गई। किसकी हो गई, व्यक्ति की चाल को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए मानते हैं। और जो धारा बह रही है वो इधर बह रही है, बी। तो जब आदमी इधर तैरेगा तो उसको इधर मतलब वापस इसकी चाल ज्यादा है, मान लो धारा की चाल ज्यादा है, ये धारा की चाल है, और ये किसकी चाल है, व्यक्ति की। व्यक्ति को तैरना कहाँ पर है, इधर की साइड, इधर मैंने एरो कर रखा है, और धारा इधर बह रही है। जब आदमी इधर तैरेगा बार बार, तो वापस क्या है, इसका टाइम बेचारे का ज्यादा खराब होगा, क्योंकि धारा की स्पीड तेज है। तो इसका मतलब दुगनी चाल किसकी लगेगी,
दुगना टाइम किस में लग रहा है? व्यक्ति को लग रहा है। लेकिन बात तो सही व्यक्ति को लग रहा है, लेकिन किस चाल को लग रहा है? प्रतिकूल चाल को। तो देखो अनुकूल चाल हमेशा आपको इधर लिखनी है, अनुकूल चाल, और बराबर में क्या है? प्रतिकूल चाल। अब अनुकूल चाल क्या होती है आपको समझना है। अनुकूल चाल क्या होती है? आपने मान लो कि अनुकूल चाल को आपने क्या मान लिया? अनुकूल चाल को आप मान सकते हैं क्या? बताओ। वाई मान लो, चलो क्या मान सकते हो? हाँ, तो देखो मेरी बात ध्यान ध्यान सुनो। अनुकूल चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना? अरे भाई अनुकूल चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। कितना होता है? अनुकूल चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। और प्रतिकूल चाल का फॉर्मूला भी क्या होता है? दूरी बटा समय ही होता है। अब बात को ध्यान समझना। समय का फॉर्मूला मैं यहां से निकाल रहा हूं। समय का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? दूरी बटा चाल। लेकिन आप एक बात याद रखना, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। वो क्या बात है? देखो कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो क्लियर, आप यहां याद रखना। थोड़ा सा देखो मैं आपको बता देता हूं कि दूरी बटा समय मैंने यहां रख रखा है। अगर मैं इसमें फॉर्मूला रखूं किसका? अनुकूल किसका? चाल का, तो दूरी बटा समय आया। लेकिन मैं अनुकूल अगर समय का सूत्र रखूं तो ये सूत्र क्या बन जाएगा आपको पता है? नहीं, दूरी बटा चाल बन जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए ना? ठीक है। तो दूरी कितनी है आप बताओ, और चाल कितनी है ये बताओ। दूरी तो दुगनी दुगनी दूरी तय करता है, मतलब, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी? समय की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? समय की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो समय में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहने से दुगना समय लग रहा है इसको। क्या लग रहा है? दुगना समय लग रहा है। तो दुगने समय का मतलब जो दूरी ये तय करेगा, तो दूरी भी तो दुगनी तय करनी पड़ेगी इसको। तो आप अगर मान लो यहाँ पर फॉर्मूला रखें दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है? इसकी दूरी को इस दूरी से दुगना लग रहा है। अगर इसकी दूरी क्या है? इसकी दूरी अनुकूल की y है ना, तो इसकी दूरी क्या है? 2y है। और चाल आपको क्या दे रखी है बताओ? चाल क्या है बताओ? अगर हम अनुकूल चाल निकालें तो अनुकूल चाल क्या होती है? धारा की चाल प्लस में y इसकी चाल, a प्लस में 2 आ जाएगा। a प्लस में क्या आ जाएगा? और यहाँ क्या जाएगा? a माइनस का 2। अब इसको फॉर्मूले को सोल्व कर लो आप। देखो y को ऐसे गुणा करेंगे a y, और माइनस का 2y बराबर में 2ay, और 2 दूनी 4y, ठीक है। आगे ध्यान दो, ये 2y इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। माइनस का 2ay, और बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस का 2y इधर को आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 2y। अब देखो ay में से 2y घट जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ? ay में से इधर को 2y अगर घटेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1y, बराबर में क्या आ जाएगा? 4 और 2 6y, यही बचेंगे ना। और y से y कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। आपके हिसाब से -6 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी चाल माइनस में नहीं आती है। तो क्या पूछा है इसके अंदर आपसे? इसमें पूछा क्या है आपसे? इसमें पूछा है व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति कितनी है? बात आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो एक एक लाइन को वापस से पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है? 2 घंटे में। इसका मतलब क्या है? अनुप्रवाह का मतलब अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल कितनी है? x बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? तो क्या जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगी? अनुकूल चाल की अनुकूल चाल आ जाएगी। आगे क्या कह रहा है? जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रतिकूल चाल y बराबर वही दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं? तो आ जाएगी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है? यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से क्या हो? तो प्रवाह का मतलब क्या है? नौका की गति। नौका की गति क्या है? नाव की गति पूछिए तो धारा की रख दो। धारा की कितनी है? धारा की 5 है ना। 5 बराबर में 2 भी रख दो तो v की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की गति पूछिए ना। नाव की गति पूछिए ना, तो ये रहा ना, यहाँ तक यहीं पर आ गया ना आंसर। तो आपको यहाँ पर और करना ही क्या है? ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्या पूछा है इसमें? देखो, इसमें पूछा है नौका अनुप्रवाह की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 15 किलोमीटर। इसकी आगे प्रतिकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है। ठीक है, धारा की गति नौका गति से आधी है। तो पूछा क्या है? नौका की। तो नौका की गति तो वैसे ही आ रही है। इसमें क्या होता है? x प्लस वाई बटा में 2, तो कितना जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 11 में सी आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको ये पागल बना रहा है। ठीक है।